हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो। आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम आपको फिर से बहुपद के कुछ अगले भाग को लेकर आया हूँ। जहाँ तक मैं कल पढ़ाया था बहुपद के बारे में, जैसे उसका चर बहुपद का कंसेप्ट बताया था, चर अचर बीजीय व्यंजक, बहुपद का प्रारूप, बहुपद की पहचान, बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर, ठीक है। और उसके बाद मैं आज आपको उसके आगे वाले भाग को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए बहुपद का गुणांक। बाबू बहुपद के गुणांक क्या होता है। देखिए जो आपका बहुपद होता है, बहुपद का गुणांक किसी बहुपद में x के भिन्न भिन्न भाग हो, किसी बहुपद में x के भिन्न भिन्न भागों का जिस अचर के साथ गुना होता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद का गुणांक कहते हैं, ठीक है। बहुपद का गुणांक होता क्या हुआ? तो जब किसी बहुपद में x के भिन्न भिन्न भागों में जिस अचर के साथ गुना होता है उसे बहुपद का गुणांक, ठीक है। x का ये चाहे x का जब हम चर भी कह सकते हैं। जैसे देखिए बहुपद का गुणांक, जैसे एग्जाम्पल के तहत इसको हम समझेंगे। जैसे हमने लिखा है 8x, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कि इसमें गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए। तो x आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? होगा 8। कितना हो जाएगा? 8। जैसे हमने एक बड़ा प्रश्न ले रहा है, इसलिए 8x² माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो पूछ दिया जाए इसमें कि x² का गुणांक क्या होगा। तो x² खोजेंगे तो x² कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ, ठीक है। x² कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ। तो इसका गुणांक क्या होगा? तो इसका गुणांक हो जाएगा 8। जैसे यही प्रश्न है अगला, इसमें से प्रश्न मतलब कि इसमें प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि x³ का गुणांक बताइए। x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या होगा? तो x³ तो इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। तो जब दिखाई कुछ नहीं देगा, जिसका मान मतलब कि जिसका गुणांक पूछा जाए और उसमें प्रश्न में मतलब कि अवेलेबल ना हो, उपस्थित ना हो, तो क्या करेंगे? उसको उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे फिर से बता रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 6। इसमें पूछ दिया जाए x⁴ का गुणांक। तो x⁴ का गुणांक, तो x⁴ इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब देखिए ऐसा अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि x⁴ का गुणांक, x⁴ का गुणांक, तो क्या होगा विद्यार्थियों? x⁴, तो कल ही बताए थे कि जितने सारे अचर होते हैं सब शून्य घाती वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए तो अचर दिखाई दे रहा है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 6 हो गया। कल ही बताए थे इसके साथ ये आपका शून्य घाती छिपा रहता है, तो यहाँ पर 6, जिसके पावर में 0 उसका मान 1 ना, तो फिर हो जाएगा आपका 6। तो जैसे पूछ दिया जाए x⁴ का गुणांक, तो x⁴ का गुणांक क्या होगा? जिसमें मतलब कि अचर पद जो होगा आपका वहाँ इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका गुणांक हो जाएगा 6, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? बहुपद का गुणांक क्या होता है? तो जितने सारे बहुपद होंगे उसमें जिस चर का पूछा जाए और उस चर में जिस चर का पूछा जाए, जैसे कि अगर श्रेणी बना दिया जाए, सीरीज बना दिया जाए x² वाला, x वाला, y वाला, z वाला, ठीक है। तो अगर जिस मतलब कि यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, जैसे देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर 5x² माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 ऐसे लिख दिए, आपका बहुपद हो गया। अगर पूछा जाए इसमें कि x का गुणांक, तो x कहाँ है? दिखाई दिया, देखिए x यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका जो पद होगा अचर पद, उसको चिन्ह के साथ उसका क्या कहता है? उसका गुणांक कहता है, ठीक है। जैसे इसका गुणांक पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? -3 हो जाएगा। अगर यहाँ पूछ दिया x² का गुणांक, तो कितना हो जाएगा? 5। अगर इस यही प्रश्न में अगर माइनस लगा दिया जाए, माइनस, ठीक है, अगर माइनस लगा कर उसके बाद पूछा जाए आपसे कि विद्यार्थी x² का गुणांक बताइए, तो आप क्या बताते? -5 हो जाते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रही है मेरी?
अब कभी भी मैंने बहुपद के गुणांक में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, बहुपद का गुणांक क्या होता है, तो जिस चर का पूछा जाए आपका गुणांक, उसमें जो अचर होता है उसको चिन्ह के साथ लिख देते हैं, तो वही उसका क्या होता है, बहुपद का गुणांक होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तहत एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी 8x³ प्लस 6x² माइनस 3x प्लस 8 बराबर 0। अगर आपसे इसमें पूछ दीजिए, प्रश्न पूछ दिया जाए, प्रश्न नंबर 1 कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक, तो x² खोजिए कहाँ है, तो x² यहाँ पे है हुआ, तो x² है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक होगा +6। तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है ना विद्यार्थी, जिसका कुछ नहीं होता उसको क्या मानते हैं हम लोग, प्लस ही मानते हैं। तो आपका गुणांक क्या हो जाएगा 6। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि x का गुणांक बताइए, अब x का गुणांक, x का गुणांक, तो x है कहाँ हुआ, तो x यहाँ पे है, यही ना चर है, चर के साथ किस अचर का गुना हुआ है बुआ, तो उसका हुआ है -3। क्या हुआ है बुआ, -3। तो -3 आपका क्या हो जाएगा, -3 आपका हो जाएगा इसका, यहाँ पर आ दीजिए, इसका हो जाएगा -3, इसका गुणांक क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अगर कोई ऐसा चर पूछ दिया जाए जिसमें मतलब इसमें प्रेजेंट ना हो, उपस्थित ना हो, और उसका गुणांक पूछ दिया जाए, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। जैसे हमने पूछ दिया, ये आपका प्रश्न है, आप पूछ दिया जाए आपसे कि बताइए x⁵ का गुणांक बताइए इसमें, तो x⁵ तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा विद्यार्थी 0। जो इसमें नहीं हो और उसी के बारे में पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 0, आज जो उसमें है उसको पूछा जाए, अगर उस चर से पूछा जाए तो उसका चिन्ह के साथ उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला टॉपिक, चलिए नेक्स्ट आपका ये हो गया बहुपद का गुणांक। चलिए दूसरा नंबर आपको बता दें, बहुपद का शून्यक। क्या बता दे बुआ, बहुपद का शून्यक। तो देखिए किसी पर लिख दिया जाए बहुपद का शून्यक, बहुपद का क्या बुआ शून्यक, तो शून्यक, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक देखिए विद्यार्थी, इसका परिभाषा, किसी बहुपद में चर का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान, परिभाषा आप लोग बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। किसी बहुपद में चर का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान, ठीक है, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, जिसको रखने पर, जिसको रखने पर, ठीक है, बहुपद क्या होता है, जिसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, जिसको रखने पर क्या होता है बुआ, बहुपद क्या हो जाता है, बहुपद शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल विद्यार्थी लीजिए, हमने लिखा, एक मिनट, जैसे देखिए हमने लिख दिया 4x² माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पर x यही ना चर है, तो चर के जगह पर ऐसा मान रख दिया जाए जिससे ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए।
तो वहीं इसका बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको हल कीजिए, तो 4x² ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस। तो देखिए x² बराबर, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। कटाइए इसको, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा बुआ, 4 बार में। तो x² बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो x², एक इसका 2 का स्क्वायर है ना बुआ 4, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 2। ठीक है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर 2 रख देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बहुपद शून्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बहुपद का शून्य कैसे होगा हुआ, तो किसी बहुपद में चर का, लिखा है ना भाई, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल यहाँ पर समझा दिए हैं। जैसे हमने लिखा है 4x² माइनस 16 बराबर 0, तो देखिए माइनस में बराबर के इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 4x² माइनस 16, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। कटेगा कितने बार में, 4 बार में। ठीक है, तो x² बराबर कितना आ गया आपका 4, x² बराबर ये 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो x बराबर कितना आ गया आपका 2, यानी कि यही इसका आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुपद का शून्य समझ में आ गया होगा हमको, विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, जब हम सवाल को सॉल्व कराएंगे ना बुआ, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुपद का शून्यक, उसके बाद चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, एक और सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, कुछ विद्यार्थी का कहना था कि सर फिर से पहचान वाला थोड़ा बताइए। देखिए 1 मिनट, आपका ये हुआ बहुपद का पहचान बताए थे बुआ हम। ठीक है, बहुपद की पहचान, तो उसमें बताया था जैसे होता है, 1 मिनट, देखिए बहुपद की पहचान में बताए थे हम, जैसे एक ही चर राशि होना चाहिए, नहीं कि आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, 3-4 चर राशि इसमें घुसा गया, मतलब फिर उसमें लिख दिया जाए वो आपका चर राशि, मतलब कि आपका वो बहुपद की पहचान में क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। ठीक है, तो बहुपद की पहचान में बताए थे, तो कुछ विद्यार्थी को उसमें क्या हो रहा है कि दिक्कत आ रहा है। तो देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हमने लिखा 3x² माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका बहुपद नहीं हुआ। क्यों बहुपद नहीं है, इसमें 2 चर राशि की बात मतलब की गई है। ठीक है ना, तो बहुपद का पहले सिंपल सी पहचान ये है कि उसमें एक ही चर राशि, या तो x वाले हो, नहीं तो y वाले हो, नहीं तो z वाले, मतलब कोई भी चिन्ह, कोई भी मतलब कि आपका संकेत हो, एक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसे रहता 3x² माइनस 4x बराबर 0, तो ये आपका बहुपद हो जाता। चाहे ऐसे रहता 4x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, ये भी आपका बहुपद है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 4y² माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, तो ये आपका बहुपद नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 चर राशि, एक x है और एक यहाँ पर y है। तो इस प्रकार से आप इसको आप मतलब कि आप बता सकते हैं कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों को इसमें डाउट था, तो डाउट हमको लग रहा है कि क्लियर उसका हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए, अब ये कुछ विद्यार्थी का और है डाउट, जैसे पहचान में है, जैसे लिख दिया मैंने 5x² माइनस रूट x² प्लस 6 बराबर 0, बहुपद है कि नहीं। तो कुछ विद्यार्थी कहेगा कि सर आप बताए थे कि रूट में रहेगा, तो रूट में रहेगा तो वो आपका क्या होगा, मतलब कि बहुपद नहीं हो पाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, हमने ये भी बताया था कि रूट में हो उसका वर्गमूल निकलता हो। ठीक है, मतलब रूट से बाहर निकल सकता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल कर, तो मतलब कि पहले उसका
कैलकुलेशन होगा, उसके बाद जब देखेंगे कि उसके बाद उसका हल होने वाला नहीं है, तब उसको मतलब हम बता सकते हैं कि क्या आपका बहुपद है या नहीं। इसका तभी हल हो सकता है ना। देखेंगे 5x² माइनस, देखिए रूट में 2 है यहाँ पर, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x² को x गुने x, ठीक है। प्लस में क्या है विद्यार्थी 6 बराबर 0, ठीक है विद्यार्थी। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x², जब 2 गो रूट के अंदर आता है तो कितना निकलता है 1, प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए तो ये आपका बहुपद हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से उसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह मतलब कि जो आपको समझ में नहीं आया हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन पुनः फिर से वीडियो में अपलोड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए बहुपद का आपका क्या हो गया हुआ पहचान, बहुपद का गुणांक ये सब समझ में आ गया होगा। बहुपद का शून्यक, तो बहुपद का शून्यक उसे कहते हैं जो चर है, ठीक है, उस चर को मान ऐसा मान रखा जाए जिससे बहुपद क्या हो जाए शून्य हो जाए, उसी को क्या कहेंगे बहुपद का शून्यक कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बहुपद का शून्यक हो गया। अब आगे चलिए आप लोग, अब आप लोग समय 5 प्रश्न कर रहा हूँ जितना मतलब पढ़ाए हैं अभ्यास करने के लिए, ठीक है। आप लोग उसको देखिए आपने हल कीजिए। जैसे हमने पूछ दिया यहाँ पर 4x² माइनस 3 रूट x प्लस 6 बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, बताइए जल्दी से बताइए बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है कारण बताना है। तो देखिए अभी बताए थे हम पहचान बता चुके हैं कि बहुपद में जो चर राशि होगा वो कभी रूट में नहीं होगा, अगर रूट में होगा उसका वर्गमूल निकलता होगा तो आपका चर मतलब कि आपका बहुपद हो जाएगा, नहीं निकलता होगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। तो इसका देखिए तो निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा ये बहुपद नहीं होगा। जैसे और सारे एग्जाम्पल है, हमने लिखा है यहाँ पे 3x² प्लस रूट 3 x² प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर q। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद है, क्यों न बहुपद है, हमने बताया था ना कि केवल चर को देखना है, किसको देखना है चर राशि को। तो चर क्या हुआ यहाँ पर देखिए, तो बहुपद का चर माइनस में नहीं होना चाहिए, उसका बहुपद का जो चर होगा तो चर का पावर जो होगा वो आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऋणात्मक है नहीं है, बाटा में नहीं होना चाहिए, बाटा में भी नहीं है, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बहुपद होगा, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए अगला आप लोग मतलब कि जल्दी जल्दी इसको अपने माने कि नोटबुक में इसको बनाइए जल्दी जल्दी, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। हमने लिखा यहाँ पर 3x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। जैसे हम पूछेंगे कि ये x के पावर 0 का गुणांक बताना है, का गुणांक, इसमें आपको गुणांक बताना है। तो कल ही बताए थे जितने सारे अचर होते हैं सब में कौन सा घात होता है, कौन सा मतलब चर का घात होता है तो शून्य घाती होता है, ठीक है। तो किसी के पावर में 0 इसका मान होता है 1। तो देखिए तो ये अचर आपका है ना बुआ, तो ये आपका हो जाएगा इसका गुणांक 6। कैसे होगा, तो मान लीजिए 6 x के पावर 0। तो बताया ना कि बहुपद का गुणांक क्या होता है, तो उसमें चर में उपस्थित देखेंगे कि कौन सा अचर उसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है ना बुआ, तो इसका ना गुणांक होगा। जैसे x के पावर 0 बताए थे कि मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 6 गुने 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 6। तो 6 है ना यहाँ पे, तो x के पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जैसे पूछ दिया जाए कि x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा तो -7। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का यही ना जी, यही ना 84x है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसका गुणांक हो जाएगा -7। x² का पूछ दिया जाए तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो आपका x² गुणांक हो जाएगा 3। अगर इसी में पूछ दिया जाए x के पावर 4 का गुणांक बताइए, तो x के पावर 4 तो इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा विद्यार्थी
जो दिखाई नहीं देगा उसका गुणांक क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो x के पावर 4 का इसमें गुणांक पूछ दिया जाए तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, चलिए आज इतना ही। मतलब कि आप लोग इतना मतलब मैथ मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव बुक जो होगा उसमें खोज के इसको बनाइए, एक गुणांक वाला, उसके बाद उसका शून्यक वाला। ठीक है, और बहुपद है कि नहीं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इस सब आप बनाइए। ठीक है, कल इसके बाद वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आज फिर मतलब कि एक और साइंस का मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा जो स्पेशल क्लास 10th के लिए होगा। ठीक है, आप लोग उसको देखिए, दोनों साथ ही साथ चलेगा। मतलब कि अब ये मतलब कि साइंस और मैथ दोनों आपको प्रत्येक दिन 2-4 मतलब ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पूरा मन से इसको एक बार फिर से क्या कीजिए, इसको देखिए। उसके बाद कल मैं आपको प्रश्न कराऊंगा और कुछ आगे वाले जो पार्ट है इसके मैंने बहुपद का उसको पुनः मैं क्या करूंगा, आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।